की संकट को लेकर सीएम नीतीश करेंगे बैठक। बाढ़ की मौजूदा स्थिति को लेकर अधिकारियों से लेंगे फीडबैक। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर बड़े आयोजन की तैयारी। चिराग आज राज्यपाल तेजस्वी समेत कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। डीटीवी भारत से खास बातचीत में कई मुद्दों पर खुलकर बोले चिराग पासवान। चाचा पशुपति पारस से भी हुई मुलाकात। 9 सितंबर को पटना आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से सामने आ रही है और बेहद दुख की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं सदानंद सिंह और उनके निधन से एक भारी क्षति हुई है। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है और सदानंद सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। बेहद दुखद खबर कांग्रेस के लिए, तमाम राजनीतिक पार्टी के लिए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके शोक जताया है और कई बार कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं सदानंद सिंह। तो ये एक बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारे को, एक बड़ी क्षति कांग्रेस को। दरअसल वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का बीते कई दिनों से तबीयत जो है वो खराब चल रही थी, जिसके बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज ये दुख की खबर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश राठौर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक बड़ी क्षति कांग्रेस को हो रही है, कैसा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए क्षति है और सदानंद बाबू जैसे नेताओं को जाना कांग्रेस के लिए ही मात्र नहीं, बिहार के तमाम लोगों के लिए क्षति है, जिन लोगों का आस्था संविधान में गांधीवादी विचारधारा में रहा है। सभी लोग जानते थे और जानते हैं कि सदानंद बाबू गांधी विचारधारा लोग एकदम ईमानदार, सजग, संविधान के ज्ञाता रहे। अनेक पदों पे रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, विधायक दल के नेता रहे। तमाम जगहों पे रह के एक नया संदेश और नया आयाम की शुरुआत उन्होंने की थी। तो उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत ही अपूर्व है। बिल्कुल। तो सर, बिहार के सबसे अनुभवी कांग्रेस नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है और जिस तरीके से आज उनका निधन हुआ है, एक राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी क्षति हम कह सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, मैंने वो कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए तो अपूर्णीय क्षति ही है, लेकिन उनका जाना तो उस युग के बहुत कम ही नेता हैं जो आज बिहार में अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं अपने अपने दलों में, और कांग्रेस पार्टी में तो इनसे अनुभवी तो शायद कोई है रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए ही नहीं, ये बिहार के राजनीतिक और सामाजिक क्षति इसको माना जाएगा और राजनीतिक गलियारे, सामाजिक गलियारे में भी उनके जाने का शोक लोग मना रहे हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपको बता दें कि सदानंद सिंह 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और 1990 से 1993 तक जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और करीब 10 साल से कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रहे। और उनके निधन के बाद जो एक बड़ी क्षति हम कह सकते हैं राजनीतिक गलियारे को हो रही है। दरअसल सदानंद सिंह की गिनती बिहार के सबसे अनुभवी कांग्रेस नेताओं में होती है। वो भागलपुर के कहलगांव विधानसभा सीट से 12 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 9 बार उनकी जीत हो चुकी है। उनके नाम सबसे ज्यादा बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। साल 2015 में वो कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बावजूद अपनी सीट बचाने में सफल रहे थे। तो सदानंद सिंह की गिनती बिहार के सबसे अनुभवी कांग्रेस नेता के तौर पर की जाती थी और जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। तो बेहद दुख की खबर राजनीतिक गलियारों के लिए, कांग्रेस के लिए।
तो 9 बार विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। अविनाश, आज कांग्रेस को एक बड़ी क्षति हुई है, काफी अनुभवी नेता कहे रहे हैं सदानंद सिंह, और उनके निधन से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों को एक भारी क्षति हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं और मतलब ये देखिए बिहार की राजनीति में अभी देखा जाए तो चाहे वो विधानसभा की बातचीत कर लीजिए तो वहाँ पे देखिए सबसे वरिष्ठ नेताओं में से सदानंद सिंह की एक गिनती होती थी। और जब इतने बड़ा एक कद हो, इतना लंबा एक अनुभव हो, तो ये वाकई में एक बहुत ही बड़ी क्षति है बिहार के लिए। और DTV भारत की पूरी टीम सदानंद सिंह जी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, उनके परिवार को ढांढसा बंधाती है। और देखिए जिस तरीके से दानापुर के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ है, बहुत दिन से बीमार तो चल ही रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिर्फ कांग्रेस को इसकी क्षति नहीं हुई है, ये पूरे बिहार को क्षति हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी हैं यहाँ पर, राजभवन के पास हम अभी खड़े हैं और जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से जितने भी लोग हैं वो शोक संदेश दे रहे हैं, चाहे जितना मांझी की बातचीत कर लें या फिर और दूसरे नेताओं की बातचीत कर ले, वो भी शोक अपना व्यक्त कर रहे हैं। अभिषेक, एक अनुभवी नेता, एक बड़े नेता का निधन हुआ है, सिर्फ मुझे लगता है कांग्रेस को इससे सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बिहार को एक कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है। बहुत भारी क्षति है, वाकई बिहार को भी क्षति है, देश को भी क्षति है। सदानंद सिंह की जो पहचान रही वो राष्ट्रीय स्तर पर एक दिग्गज नेता के तौर पर पहचान रही और कई बार उन्होंने बिहार कांग्रेस को या फिर कांग्रेस को राजनीतिक मुश्किलों से उबारा और इसीलिए बिहार कांग्रेस की पहचान माने जाते रहे सदानंद सिंह। कोई नेता यूं ही एक दशक तक कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं हो सकता, कोई नेता यूं ही कई टर्म 9 या 10 बार वो जीत कर आते रहे अपनी एक ही सीट से। और 2020 के विधानसभा चुनाव में वो विधायक नहीं बने तो इसलिए नहीं बने कि उन्होंने खुद ही मना कर दिया अपनी उम्र को देखते हुए। तो सदानंद सिंह पद वाले नेता भी रहे, सदानंद सिंह कद वाले भी नेता रहे और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी राजनीतिज्ञ के लिए दूसरे राजनीतिक दलों में भी उनकी प्रतिष्ठा रही, उनका सम्मान रहा, उनके चाहने वाले रहे और उनको सुना जाता रहा, उनको देखा जाता रहा। तो एक बड़े नेता को, एक दिग्गज नेता को मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ तब से कोई इस तरीके से विवाद या उस तरीके से उनकी भाषा या वैसी शैली भी कभी देखने को नहीं मिली। बहुत शालीनता और बहुत स्वभाव के साथ वो बात करते रहते हैं, बिल्कुल जहाँ भी, चाहे विधानसभा का पटल हो या फिर कहीं भी। बिल्कुल सदानंद सिंह की जो कुछ बातें मुझे याद है, अपनी बात डंके की चोट पर रखते थे, बिना लाग लपेट के रखते थे, बिना डर या भय के रखते थे किसी तरह से, और यही उनको खास बनाता था। उनके व्यक्तित्व की यही खूबी उनको खास बनाती थी। लगातार सदानंद सिंह बीमार चल रहे थे और कई नेता, बिहार के कई नेता उनको देखने भी गए थे। मदन मोहन झा ने आज ये दुखद जानकारी दी जो एक तरह से सदमे वाली खबर है देश के लिए, बिहार की सियासत के लिए भीषण नुकसान आप कह सकते हैं और राजनीतिक गलियारों में तो शोक की लहर है ही। निकल के सामने आ रही है कि निधन कहाँ पे हुआ, दानापुर के एक अस्पताल में बताया जा रहा है। दानापुर में एक निजी अस्पताल है, सदानंद सिंह वहीं भर्ती थे। कई दिनों से उनका इलाज उस अस्पताल में चल रहा था, उनको बचाया नहीं जा सका और आज उनका निधन हो गया। उन्होंने आखिरी सांस ली उसी अस्पताल में और बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, पिता तुल्य बताया सदानंद सिंह को। और जाहिर तौर पर आप सदानंद सिंह के व्यक्तित्व का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि उनके निधन के बाद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनको पिता तुल्य बता रहे हैं, उनको योद्धा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका मुस्कुराता चेहरा हमेशा याद आएगा। हम लोगों को भी याद आएंगे सदानंद सिंह। कई बार मुलाकात हुई थी
किसी कार्यक्रम के दौरान। व्यक्तिगत इंटरव्यू लेने का तो मौका मिला नहीं। हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर कोई बातचीत तो हुई नहीं थी सदानंद सिंह की, लेकिन हम लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जितना अनुभव रहा, अविनाश आपने भी सदानंद सिंह को देखा, उनको कवर किया, हमने भी देखा, तो बहुत दुखद खबर है, बहुत हताश करने वाली जानकारी दानापुर से निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, तो बहुत हताश करने वाली जानकारी ये है। और वाकई में क्योंकि एक तो देखिए जिस तरीके से मैं थोड़ा सा कोविड का इसमें जिक्र करना चाहूँगा। कोविड में हमने देखा किस तरीके से कई लोग हमारे बीच नहीं रहे, कई राजनेता भी रहे हैं या फिर कई ऐसे डॉक्टर्स रहे या कई ऐसे लोग रहे जिनके जाने का अफसोस होता है। और मुझे लगता है कि इतने जिनका एक लंबा अनुभव रहा हो, मुझे लगता है कि अभी थोड़े दिन और अगर कांग्रेस के साथ इस तरीके से वो रहते तो कांग्रेस का और अच्छा यहाँ पर हो सकता था, कांग्रेस का और कुछ मजबूत कर पाते थे। लेकिन हालांकि होनी है, इसके लिए क्या है, लेकिन पूरी भावभीनी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं डीटीवी भारत की पूरी टीम की तरफ से। अच्छा, कुछ कार्यक्रम का पता चल पा रहा है अभी तक? हालांकि अभी ही निधन हुआ है, तो कार्यक्रम किस तरीके से कांग्रेस करेगी, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिहार कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की है। अभी हमारी कोशिश लगातार जारी है, अभी तक बात हो नहीं पाई है। सिर्फ बिहार कांग्रेस के नेता नहीं, सभी दलों के नेता सदानंद सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और जाहिर तौर पर उनके जीतनराम मांझी ने भी श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल, जीतनराम मांझी ने भी शोक व्यक्त किया है। और जो भी जानकारी होगी हम दर्शकों को अपडेट कराएंगे। बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। जैसे जैसे जानकारी निकलकर सामने आएगी हम वो भी जानकारी पहुंचाएंगे किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। पूजा जी अविनाश, बिल्कुल सदानंद सिंह के निधन के बाद से शोक की लहर जो है वो पूरे राजनीतिक गलियारे में जो है वो दौड़ रही है। अगर सदानंद सिंह की बात करें तो 2015 में भी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी सीट बचा ली थी। तो कद कितना बड़ा था, लोगों में उनकी कितनी ज्यादा पहुंच थी, लोग उन्हें कितना पसंद करते थे, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज उनके निधन के बाद से एक बड़ी क्षति हुई है बिहार की राजनीति को और देश की राजनीति को, हम कह सकते हैं। अविनाश, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर का भी हम रुख करेंगे। और दानिश रिजवान ने सबसे पहले इसको लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। नेता सदानंद सिंह जी के निधन की सूचना से निसंदेह पूरा बिहार स्तब्ध है। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन फिर भी उस दौरान जब हम अस्पताल में उनसे मिलने गए थे तो उस वक्त भी उन्हें बिहार के आम आवाम की चिंता थी। उनके निधन से पूरा बिहार शोककुल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो सदन के अध्यक्ष भी थे तो उस नाते भी वो तमाम सदस्यों की बातों को जिन तरीके से सुनते थे वो अद्वितीय था। सदानंद सिंह जी की कमी हमेशा खलेगी। बिहार ने आज अपना एक योद्धा खोया है जो बिहार के आम आवाम मजलूमों की बात करता था। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान आज राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां राजभवन में ये मुलाकात होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि आज चिराग पासवान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वो मंत्री मुकेश सहनी से भी मुलाकात करेंगे और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से भी शाम 6 बजे वो मिलने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। दरअसल आपको बता दें कि पिता रामविलास पासवान की बरसी है, जिसको लेकर वो आमंत्रण देने वाले हैं और इसी के संदर्भ में वो मुलाकात भी करने वाले हैं। मुलाकात के बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे चिराग पासवान। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश लाइव जुड़े हुए हैं राजभवन से, वहां से वो बात कर रहे हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज चिराग पासवान कई बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, क्या कुछ उनका शेड्यूल है, क्या डे प्लान है? देखिए, राजभवन पहुंचेंगे चिराग पासवान, लगभग 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है। हालांकि राजभवन में मिलने के बाद जो आमंत्रण होता है वो देने के बाद मुलाकात तेजस्वी यादव से होनी है, जो एक बड़ी खबर है। जी हाँ, हम आपको यही बता दें कि मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात जो है वो एक बड़ी खबर है। क्योंकि देखिए, जब दो राजनेता मिलते हैं और दो युवा राजनेता जब मिलेंगे
तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ बातें होंगी और यहाँ से बिहार का जो सियासी पारा है एक बार फिर से चढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, इससे पहले जब भी मीडिया के सामने चाहे तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया चिराग पासवान को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि स्वागत है, मिलजुल कर काम करेंगे। चिराग पासवान से जब हमने भी कई बार सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमें किसी से कोई कुरेज नहीं है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और बिहार की उन्नति के लिए अगर किसी के साथ जाना होगा तो जाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं स्थितियां जो है स्पष्ट हैं। कल जब हमारे सहयोगी अभिषेक ने खास बातचीत की थी, उसमें कई बातें चिराग पासवान ने कही थी। उसमें स्पष्ट कहा था कि दिल्ली में मेरा डेरा नहीं होगा, अगला मेरा ठिकाना, और आने वाले दिनों में अब बिहार में ही रहना है। तो यहाँ से स्थितियां स्पष्ट हैं कि जब चिराग पासवान बिहार में ही रहने की बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, राजनीतिक स्थितियां हैं, इसमें अकेले जाना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो सहयोगी की तलाश तो उनको भी है। हालांकि बीजेपी से अभी भी कोई तल्खी उनके चेहरे से नजर नहीं आ रही है, या वो कभी भी तल्खी दिखा नहीं रहे हैं। हाँ, एक नाराजगी जेडीयू से है, या क्यों कह ले कि सीएम नीतीश कुमार के काम से जरूर है, उनकी जो योजनाएं हैं उनसे जरूर है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार से भी तल्खी नहीं है। उनसे भी समय मांगा है मिलने के लिए, लेकिन अभी तक वो समय मिला नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी हैं, वो और विस्तृत जानकारी बताएंगे। लेकिन देखिए, बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव से जो मुलाकात होगी, यहाँ से खबर निकलकर सामने आ सकती है। अभिषेक से जरा एक सवाल ले लेते हैं। अभिषेक, राजभवन में तो आएंगे, मुलाकात करेंगे, बरसी है उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की, उसका आमंत्रण तो देंगे, लेकिन दूसरी मुलाकात तेजस्वी यादव से है। दो युवा नेता और दोनों एक दूसरे को लेकर ये कहते हैं कि कोई कुरेज नहीं है, आए तो स्वागत है, हम मिलकर काम कर सकते हैं, बिहार को बेहतर बना सकते हैं। मतलब आज कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, निगाहें इस बात पर टिकी हुई होगी कि तेजस्वी यादव से अगर चिराग पासवान की मुलाकात होती है तो कितनी देर ये मुलाकात होती है। क्योंकि चिराग पासवान अगर सिर्फ आमंत्रित करने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर बहुत देर तक ये मुलाकात नहीं होगी, लेकिन क्या ये मुलाकात देर तक होगी? उसके बाद जो दूसरी बात पर निगाहें टिकी हुई है कि तेजस्वी से मिलने के बाद चिराग पासवान का रिएक्शन क्या होता है, वो क्या कहते हैं। जाहिर तौर पर उनके पिता रामविलास पासवान की वर्सी है, उसके लिए वो आमंत्रित करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव को। लेकिन राजनीति में आप किसी भी चीज को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं, लेकिन अगर दो राजनीतिज्ञों के बीच मुलाकात होती है तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। और खासकर बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है, यहाँ तो हर चीज के मायने निकाले जाएंगे। सवाल यहाँ पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि जब दो युवा नेताओं की हम बातचीत कर रहे हैं, एक राजद को लीड कर रहे हैं, एक लोजपा को फिलहाल लीड कर रहे हैं, और दोनों नेता के फिलहाल सरकार की नीतियों से, जेडीयू या बीजेपी की जिस तरीके से जो सरकार चल रही है उनकी नीतियों से कहीं ना कहीं मतभेद है। तभी तो विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं, विपक्ष की बात करते हैं, और उधर चिराग पासवान ये खुल के कहते हैं कि मुझे नीतीश कुमार के चेहरे या उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, उनसे व्यक्तिगत मतभेद तो नहीं है, लेकिन नीतियों से जरूर है। तो क्या दोनों जो सरकार की नीतियों से परेशान हैं, या यूं कह रहे हैं कि जनता के लिए ये नीतियां सही नहीं है, वो दोनों एक साथ आ सकते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान जाएंगे, मौजूदा वक्त में मुझे ये नहीं लगता। चिराग पासवान के अंदर बहुत हिचक है आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ जाने को लेकर। और कल जब आप थे वहाँ, चिराग पासवान के साथ हमारी बातचीत हुई, कुछ बातचीत आपकी भी चिराग पासवान के साथ हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई है। लेकिन जो संकेत चिराग पासवान ने इंटरव्यू में दिए हैं, जो मेरी समझ है और उन संकेतों को जितना मैं समझ पाया हूँ या आप जितना समझ पाए होंगे, चिराग पासवान महागठबंधन के साथ तो अभी नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने रहना चाहते हैं, कोई बार्गेनिंग हो, किसी तरह की कोई डील हो, किसी तरह से बात बने बीजेपी के साथ, क्योंकि चिराग पासवान की नज़र ये है कि एक तो जेडीयू के अंदर टकराव है, जेडीयू के अंदर भीषण युद्ध है, दूसरा जेडीयू और बीजेपी में टकराव है, दोनों दलों के बीच भीषण युद्ध है, कई बार देखने को मिला है। तो चिराग पासवान की नज़र इस लड़ाई पर है और वो दावा भी कर चुके हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी। तो चिराग पासवान ये चाहते हैं कि फिलहाल अपने पत्ते ना खोले जाएं, लेकिन चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, ये थोड़ा होगी। लेकिन देखिए, ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि कल जब हमने बातचीत की थी तब उन्होंने एक तो बात ये स्पष्ट रही कही गई कि बिहार में मैं रहूंगा, तो बिहार में रहने के लिए जाहिर सी बात है कि सहयोगी की तो जरूरत होगी। जेडीयू से वो अलग हैं, जेडीयू से वो अपने आप को कभी जोड़कर रखते नहीं हैं, और बीजेपी भाव नहीं दे रही है।
बीजेपी बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है, तो क्या ये एक परिप्रेक्ष्य बन सकता है, क्या परिस्थितियां बन सकती है? आने वाले जो 2-3 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। एक जानकारी और अपने दर्शकों को दे दें कि चिराग पासवान अभी तो मिलेंगे राज्यपाल से, उसके बाद तेजस्वी यादव से इनकी मुलाकात होनी है, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात होनी है, मंत्री मुकेश सहनी, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, लोकसभा अध्यक्ष माफ कीजिएगा विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से, सबसे आखिरी जो मुलाकात चिराग पासवान की होनी है तारकिशोर प्रसाद से शाम 6 बजे बिहार के डिप्टी सीएम से मिलेंगे, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से चिराग पासवान की मुलाकात होनी है। बीजेपी के बड़े नेताओं से, यहाँ तक कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री से भी चिराग पासवान की मुलाकात हो सकती है। तो 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत होगी, क्या बातचीत होगी, और चिराग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बात बने और एक जो समीकरण है बीजेपी के साथ चिराग पासवान शायद अपने आप को ज्यादा सहज पाते हों अब भी, क्योंकि अभी भी तलखी दिखाते नहीं है। अभी भी हमने कल भी इस पर बातचीत की थी कि अपने राम प्रधानमंत्री के खिलाफ अभी तक कुछ बोला नहीं है, अभी तक किसी तरीके से कोई भी सामने बातें रखी नहीं है। अभी भी अपने आप को हनुमान और प्रधानमंत्री को राम के तर्ज पर देख रहे हैं, ये है, लेकिन तलखी अभी दिखाई नहीं है बीजेपी को ले। बिल्कुल उतने तल्ख नहीं रहे हैं। चिराग पासवान ने बहुत सधे शब्दों में बीजेपी पर हमला भी बोला है, राम हनुमान को लेकर बयान भी दिए हैं, लेकिन बहुत सधे शब्दों में हमला बोला है। उतने आक्रामक जिस तरह से वो बीजेपी पर नीतीश कुमार पर रहते हैं, उतने आक्रामक वो बीजेपी पर नहीं रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान के पास है, चिराग पासवान के दिल में है बीजेपी के लिए। अब भी यूं सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान का जो मोदी प्रेम है, बीजेपी प्रेम है, वो नहीं छूट रहा है, वो नहीं जा रहा है। तो इस पर बिहार की सियासत टिकी हुई है, बिहार की राजनीति का बहुत कुछ टिका हुआ है इस समीकरण पर। चलिए तो इसी समीकरण पर पूजा, बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है फिलहाल जो अभिषेक ने समझाया, इसी पर टिका हुआ है। बिल्कुल अविनाश, तो आप नजरें बनाए रखें कि किस तरीके से आगे जो है वो चिराग पासवान की क्या कुछ वो करने वाले हैं, इस मामले को लेकर के मुलाकात किससे करेंगे, नजरें आप बनाए रहे इस खबर पर। हम अगली खबर का रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बिहार में बाढ़ संकट पर सीएम नीतीश की आज मीटिंग होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आपदा से पैदा हुई स्थितियों की समीक्षा करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक होने वाली है और बाढ़ की वजह से जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसको लेकर वो अधिकारियों से फीडबैक लेने वाले हैं। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है और इस भयावह स्थिति में लगातार सीएम नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं और एक बार फिर उनकी बड़ी बैठक होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, सीएम नीतीश कुमार की आज एक फिर बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी, क्या कुछ होगा इस बैठक में? और देखिए, जिस तरीके से बिहार में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम भी राज्य के दौरे पर आई थी और स्थितियों का जायजा लिया। जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके थे उन जगहों पर टीम गई, मॉनिटरिंग किया, देखा क्या हालात हैं, क्या स्थितियां उन जगहों पर। और जब जायजा ले लिया गया उसके बाद मंगलवार को टीम यहाँ से वापस हो गई है और वापस होने से पहले जो आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत है, उनके साथ बैठक हुई और भी कई अधिकारी थे जिनके साथ बैठक हुई। और अब आज जब केंद्रीय टीम निकल चुकी है पटना से दिल्ली, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और आपदा और ओलावृष्टि से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा करेंगे। 11 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में ये बैठक होने वाली है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस बैठक का महत्वपूर्ण जो फैसला है वो इस बैठक के तुरंत बाद लिया जाएगा। क्योंकि तो निषेध ये आसार जरूर जताए जा रहे हैं कि जब बैठक होगी तो स्थितियों को और बेहतर करने को लेकर के बातचीत होगी, अधिकारियों से वो फीडबैक लेने वाले हैं, तो उनको भी लेकर समीक्षा की जाएगी कि क्या कुछ आगे काम किया जाए लोगों के हित में। अब बिल्कुल देखिए, यही चीज जो आकलन किया जाएगा, समीक्षा बैठक इसी को लेकर के है, क्योंकि राज्य सरकार ने 3763 करोड़ रुपए की मांग की है जो भी क्षति हुई है आपदा में बिहार में बाढ़ से लेकर के और ओलावृष्टि को लेकर के। तो
3763 करोड़ रुपए की मांग की है, ताकि वो पैसा बिहार के लोगों को दिया जाए, बिहार के लोगों को राहत पहुंचाई जाए उस पैसे से। और उसी का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम पटना पहुंची थी, बिहार आई थी और स्थितियों का जायजा लिया। और जब नीतीश कुमार अब बैठक करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक के बाद लिया जा सकता है। बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम नीतीश कुमार जो है वो हाई लेवल बैठक करने वाले हैं, बाढ़ की स्थितियों की समीक्षा करेंगे, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उसको लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे वैशाली जिले के महनार बाजार के गंगा रोड में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक एक तेल गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें लाखों सामान जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आग लगी की सूचना के बाद स्थानीय लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए और सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन इस घटना में लाखों रुपए का सामान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इस आग लगी की घटना में लगभग 40 से 50 हजार रुपए का सामान जलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आग लगा है, पूरा रूम कैमरा बंद था, उसमें बोले कि पीछे से आग लगा है, तो अज्ञात अभी बताया गया है। और हम लोग आए बहुत जल्दी में, रास्ते में बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा था, लेकिन समय पर हम लोग पहुँच गए। और हम यही कहना चाहते हैं कि सभी रास्ता में हम लोग आते हैं, उसका मतलब फायर का गाड़ी देखते हुए थोड़ा साथ देना चाहिए। आग अब कैसे लगा हम लोग को पता नहीं, हम लोग तो सोए हुए थे। सुबह में जब हल्ला हुआ, लोग हल्ला किया तो हम लोग उठे तो देखे बहुत भीड़ उड़ लगा हुआ है, देखे गोदाम में पूरा आग लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड आया, आग पर काबू पाया लोग। मोतिहारी सांसद और रेल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में रेलवे संसदीय स्थानीय समिति का अध्ययन दल मोतिहारी पहुंचा, जहां पिपरा कोठी स्थित ICAR के सभागार में सांसदों को सम्मानित किया गया। संसदीय दल ने रेलवे के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सुगौली हाजीपुर रेल लाइन निर्माण में हो रही देरी के कारणों का विस्तार रूप से जानकारी ली गई और वहीं रेलवे से जुड़ी तमाम कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया। रेलवे संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दल में सभी राजनीतिक पार्टियों के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल हैं। संसदीय स्थायी समिति का यह अध्ययन दल पिछले 1 सप्ताह से देश के विभिन्न हिस्सों में घूम रहा है। ये अध्ययन दल आज पिपरा कोठी में यहाँ के जो GM हैं क्षेत्र के और रेलवे के जितने अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है। अब इसके बाद मुजफ्फरपुर फिर पटना जाके समाप्त होगा। लेकिन आज की इस बैठक में मुख्य रूप से हाजीपुर सुगौली रेल लाइन कैसे गति मिले और गांधी जी से जो जुड़ा हुआ स्टेशन ये आपको मेहसी से लेकर मोतिहारी तक इसका और तीव्र गति से विकास हो, इस दृष्टि पर दिल्ली से भी हमारे अधिकारी आए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।